Hello dear student. So today what we are going to start? We are going to start our chapter number 5, separation of substances. Right. So यहाँ पे दो वर्ड्स आ रहे हैं. सेपरेशन किसको सेपरेट करना है? सब्सटेंसेस को. राइट. अब सेपरेशन ज़रूरी क्यों है, क्या होता है, वो हम अभी देखते हैं. सेपरेशन को समझते हैं. ठीक है. सेपरेट मतलब होता क्या है? किसी एक चीज़ से किसी दूसरी चीज़ को सेपरेट कर देना, यानी उसमें से अलग कर देना. ठीक है. लेट्स टेक अ एग्जाम्पल. घर पे जब मम्मा चाय बनाते हैं तो क्या होता है? आपने देखा जब मम्मा ने चाय बनाई, जैसे एक पॉट है ये. ठीक है. इस पॉट में मम्मा क्या क्या डालते हैं? टी लीव्स डालते हैं, यानी चाय पत्ती. ठीक है. फिर इसके बाद मम्मा उसमें क्या ऐड करते हैं? शुगर भी ऐड होती है. शुगर के बाद उसमें क्या होता है? जिंजर, जिसको अदरक कहते हैं, है ना. जिंजर ऐड की मम्मा ने. फिर मिल्क, वाटर एंड इलायची यानी कार्डमम, है ना. तो ये चीज़ें ऐड करके मम्मा चाय बनाती हैं. ठीक है. अब वो चाय बन गई. ठीक है. पॉट में आपकी चाय बन गई. नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? मम्मा उसको छानती हैं. किससे? विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रेनर. उस स्ट्रेनर को हिंदी में क्या बोलते हैं? छन्नी. तो मम्मी जो छानती हैं वो क्यों छानती हैं? आपने सोचा है कभी? क्यों? डायरेक्ट भी तो दे सकते हैं, बट क्यों छानते हैं? क्योंकि उसमें कुछ सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं. राइट. सॉलिड पार्टिकल्स हुए. क्या होते हैं वो सॉलिड पार्टिकल्स? यस, टी लीव्स यानी चाय की पत्ती होती है, जो तो हम खाते ही नहीं हैं, पीते भी नहीं हैं. राइट. तो जो मम्मा ने ये चाय बनाई, चाय को स्ट्रेन किया, उससे दो चीज़ें बनी. ठीक है. एक तो बना टी जो हम पिएंगे. दूसरा कंपोनेंट क्या था? अच्छा, जो चाय बनी वो यूज़फुल कंपोनेंट है. ठीक है. मतलब उसको हम यूज़ करने वाले हैं. लेकिन जो लीव्स थी, चाय की पत्ती, वो हमारे लिए नॉन यूज़फुल कंपोनेंट है. राइट. अंडरस्टैंड? ओके. अभी क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये दो चीज़ें हैं. ठीक है. आपके पास अब ये दो चीज़ें हैं, तो उनमें से एक चीज़ बनी आपके लिए यूज़फुल, दूसरी है नॉन यूज़फुल. ओके. नाउ सी, जो चाय बनी थी, उसको जो यूज़फुल कंपोनेंट था, उसको हमने क्या किया? उसको हमने ड्रिंक किया. वी ड्रिंक टी. राइट. एंड जो नॉन यूज़फुल कंपोनेंट था, उसको हमने क्या किया? उसको हमने फेंक दिया. ओके. क्योंकि वो हमारे लिए यूज़फुल ही नहीं था ना, तो उसका कोई मतलब नहीं था. सो सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम लिक्विड विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रेनर. एक को हमने चाय को यूज़फुल में पिया एंड दूसरे को चाय पत्ती को फेंक दिया. एंड छाना किससे था? स्ट्रेनर से. ठीक है. समझ आ गया आपको? छन्नी से, जिसको छन्नी कहते हैं. ओके. नाउ अब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा गांव में या आपके विलेजेस में या घर में मम्मा दही बनाते हैं, दही से मक्खन निकालती हैं. राइट. घी बनाते हैं. या घर पे भी जैसे मम्मी बनाते हैं ना, कई बार पतीले में, या अगर मटकी वटकी तो पुराना सिस्टम हो गया, बट न्यूली मम्मी करती हैं. तो किस में करती हैं? जैसे मम्मी ने बनाया तो उससे क्या निकल के ऐसे गोल गोल घुमाते हैं ना, तो क्या बनता है? वी गेट मक्खन, जिसको हम बटर कहते हैं, एंड लस्सी. राइट. सो मक्खन को क्या बोलते हैं? बटर एंड लस्सी. सो टू सेपरेट टू यूज़फुल कंपोनेंट्स, यानी दो यूज़फुल कंपोनेंट्स को हमने अलग किया. इसमें दोनों के दोनों यूज़फुल है, मक्खन भी एंड लस्सी भी. सो churning cut to get butter, मक्खन एंड लस्सी. उसको ऐसे हमने घुमाया, दही को या मलाई जो रख लेते हैं, तो उससे हमें दो चीज़ें यूज़फुल मिली. राइट. ओके. नेक्स्ट देखिए, ये है ग्रेन्स, है ना. ये लेकिन आपको एग्जाम्पल किसका है? वीट का. तो ये ऐसे ऐसे आपने देखा होगा, वीट यानी गेहूँ लगे होते हैं. ठीक है. तो अभी इसमें गेहूँ में जो लगे हुए हैं, साथ में ना कुछ ऐसे झाड़ी टाइप की लगी होती है. झाड़ी जैसे ये ऊपर तो ग्रेन्स आ गए, ये स्टाक, उसको स्टाक बोलते हैं. ठीक है. जो एक्स्ट्रा में लगे होते हैं. लेट्स चूज़ द कलर को, मुझे कलर चूज़ करने दो.
देखो एक मिनट, ये ऐसे बन है आपका, व्हाट कलर वी चूज, लेट्स चूज ब्राउन। ओके, ब्राउन से करते हैं। तो देखो इस टाइप से ऐसे ड्रॉ होता है ना, नॉट ड्रॉ, अभी तो मैं ड्रॉ करी, लेकिन ऐसे होता है ना, गेहूं के साथ वीट के साथ ऐसे लगा हुआ होता है। अगर आपने देखा हो तो ग्रेन्स एंड स्टार्क को हम अलग कर देते हैं, कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, अभी जो हमने स्टार्क अलग किए, ग्रेन्स भी अलग किए, तो ग्रेन्स को क्या करते हैं, वी ईट वीट ग्रेन्स, राइट। लेकिन स्टार्क को क्या होता है, स्टार्क जो होता है वो हम एनिमल्स को खिला देते हैं, जिसको हम भूसा भी बोलते हैं इन हिंदी। अगर आप गांव की भाषा में जाएंगे या गांव में देखेंगे तो नानी दादी बोलते हैं ना, गांव भूसा खिला दो, ऐसे गाय के लिए होता है खाना जनरली। सो वी फीड द स्ट्रॉ टू एनिमल्स, इट इज़ यूज्ड एज एनिमल फूड, उसको एनिमल फूड की तरह यूज़ किया जाता है, राइट। एंड क्या बोलते हैं, स्टार्क्स, STALKS, स्टार्क्स। ओके ओके, नेक्स्ट इज कॉटन गिनिंग। yes, separate cotton seeds from fiber. In the previous chapter, what was the chapter, fiber to fabric, उसमें आपने देखा था कि इस तरीके से जो कॉटन को ना अलग करते थे, है ना, जिसको हम गिनिंग प्रोसेस बोलते थे। तो कॉटन सीड को अलग किया, कॉटन फाइबर को अलग किया। तो क्या होता है, टू सेपरेट कॉटन फाइबर फ्रॉम सीड, यानी जो आपको ये दिखाई दे रहा है तो उसमें से हमने दो चीज़ें अलग की। नॉर्मली क्या होता है, जब हम प्लांट्स को लेके आते हैं तो हम नॉर्मली ऐसे ही तोड़ के लेके आते हैं, तो उसमें से कॉटन सीड, कॉटन फाइबर को हम अलग कर देते हैं, राइट। नाउ सेपरेटिंग नो टेस्टी फूड फ्रॉम टेस्टी फूड, ये आप लोगों का तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, प्लेट है, उसमें मम्मा ने बहुत सारा खाना दिया है, ठीक है। जैसे आपका फेवरेट फूड क्या है, लेट्स टेक, मम्मा ने कुछ बनाया होगा, किसका एग्जाम्पल लें, द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर यू इज़ मैगी, है ना, मैगी। तो सपोज़ करो मम्मा ने आपके लिए मैगी बनाई, उस मैगी में मम्मा ने कुछ सब्जियां डाल दी, लाइक ब्रिंजल यानी बैंगन, कैप्सिकम शिमला मिर्च, एंड कैरेट, जिंजर। तो मम्मा ने जो ये बनाई मैगी, इसमें इतनी ये चीज़ें डाल दी जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, राइट। तो वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आप खाओगे कैसे, तो आप क्या करोगे, क्या हो सकता है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो आपकी मम्मी ने डाले थे खाने में, आप उनको निकाल के अलग रख दोगे। बैंगन अलग किया, शिमला मिर्च अलग की, टमाटोज़ जिसको नहीं पसंद है वो टमाटोज़ को अलग कर देते हैं। तो ये क्या किया आपने, सेपरेशन ही तो किया, एक चीज़ से दूसरी चीज़ को निकाल दिया, अलग करना। इसलिए हमारे आज के चैप्टर का क्या नाम है, सेपरेटिंग ऑफ सब्सटेंसेस, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, राइट। सो आपको क्या समझ में आया कि आपने, और पता है आपको सेपरेशन हमारी डेली लाइफ में है। डेली लाइफ में अगर आपको कई बार ऐसा होता है आपको कुछ पढ़ने का मन नहीं है, तो आपकी अगर बहुत सारी बुक्स रखी हैं तो आप स्कूल भी जाते हैं तो सेपरेट करते हैं चीज़ों को, है ना। आपको आज ये बुक नहीं लेनी, ये बुक नहीं लेनी, ऐसे ही सेम खाने के साथ भी आप लोग करते हैं कि अगर आपको कुछ वेजीज वगैरह नहीं खानी है तो आप उन्हें सेपरेट कर देते हैं। ओके, सो आई होप दिस इज़ डन फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू आवर नेक्स्ट चैप्टर।